कर भाई, लाइव कर। हो गई। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। साक्षी, अनुरुद्ध, रितु, हर्ष, कोमल, शशिकांत, अर्जुन, आयुषी। भाई अब बहुत हो गए कमेंट, तो स्पीड बढ़ गई। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है मेरे दोस्तों? जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जी, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसी रही आपकी दिवाली, और कैसी रही ये 10 दिन की छुट्टियां आपकी? 8-10 दिन जितनी भी आपकी छुट्टियां रहे, कैसा रहा आपका? झकास रहा? बहुत दिन हो गए थे कि आपको भी ब्रेक नहीं मिला था, लगातार क्लासे थी। एक दो भाई तो खतरनाक कमेंट कर दे रहे थे, मन भर गया होगा छुट्टियों से, है? अब तो भर भर के छुट्टियां मिल गई आपको। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़े। अब जो छुट्टियों के मजे लिए हैं, तब थोड़ी सी मेहनत करी जाए, है ना? आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों की छठ पूजा है वो छठ पूजा जरूर सेलिब्रेट करें। हमारी तरफ से उन सबको छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी लंबा ब्रेक हमारा हो गया। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे क्या चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। बहुत सारे बच्चे शायद कनेक्ट ही ना कर रहे हो, पीछे जो 2-3 क्लास होंगी आखिरी की वो। तो आज थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा। जिनको कनेक्ट नहीं है, जो पढ़ के आ रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इतने टाइम उन्होंने और अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो आज पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ठीक है, मोटिवेट भी करेंगे एक दिन, आज नहीं। दिल्ली में भयंकर लेवल का पोल्यूशन है। अगर आप अपने गांव में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबसे खुश नसीब हैं आज के समय में। वहाँ नेट की दिक्कतें हो सकती हैं और 70 दिक्कतें हो सकती हैं। पर आप सोचिए, अगर आप दिल्ली में बैठे तो अपनी उम्र घटा रहे हैं, अपनी यादाश्त शक्ति घटा रहे हैं, मेमोरी पावर रिड्यूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है वो डाउन कर रहे हैं। बिकॉज दिल्ली इस समय 100% एक गैस सिलेंडर है, गैस चैम्बर जिसके अंदर है। सिचुएशन ऐसी है कि मोस्ट सीवियर नहीं है, मतलब जिसे इंग्लिश में एक वर्ड है हैजार्डस, हैजार्डस ही बोलते हैं शायद वो। इसका मतलब होता है सबसे बद्दी, यानी उसमें रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, पूरी दिल्ली रह रही है। तो भैया हम भी रह रहे हैं। अभी तक गांव थे, कल आए हैं गांव से, तो कल आते ही माथा खराब हो गया दिल्ली देख के। कोई नहीं भाई, अब पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? मेरी तबीयत बहुत बढ़िया थी, यहाँ आने से हल्का सा दिक्कत हो गई, क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे इस पोल्यूशन के हिसाब से हमें सेट करने में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक दिल्ली का मौसम सही ना हो कृपया ना आए। आइए। देखिए मेरे बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ों की बैकअप की रिक्वायरमेंट होगी, मैं करा दूंगा। प्लीज सॉल्व इट। करिए जी सॉल्व। साउंड इज नॉट क्लियर? नहीं नहीं, साउंड क्लियर है। दुष्यंत जी, ओनली यू हैव फाइंड द प्रॉब्लम इन साउंड। जी, जय छठ मैया जी की। हालात रही, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, दिल्ली में कोरोना के केसेस भी बढ़ गए हैं इसी पोल्यूशन के चक्कर में, क्योंकि आदमी की इम्यूनिटी बिल्कुल डेड हो चुकी है। कहता जी, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यार, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। कह रहा, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल सेल करने पे ए मैन लॉसेस, एक आदमी को लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस होता है। लेट से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, यानी जिस चीज पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप कुछ मान लीजिए। आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि उसे जो लॉस हो रहा है वो 1 रुपए का हो रहा है। मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, दिक्कत नहीं है। तो उसे लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 9 रुपए। भाई उसने कहा है कि जो लॉस हो रहा है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हो रहा है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9, यानी उससे जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चों कितना हो रहा है? 9 रुपए का। आर्टिकल कितने बेच रहा है जी? 72। हमने माना ही यही है कि भाई एक आर्टिकल 1 रुपए में बेच रहा है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है। तो जो चीजें बेच रहा है वो है 72।
तो 72 आर्टिकल बेच रहा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 72 रुपये कितना? 9 1 9 9 81, 1/9 11 सही 1/9%। ये आपका सही उत्तर, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है ना? देखिए बफरिंग हो रही है, एक ही बच्चा बोल रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? इंटरनेट में दिक्कत है, कोई और बीमारी है? चेक करा? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम भी रुक रहे हैं 2 मिनट जब तक ये ठीक नहीं होता है। ठीक चल रही थी, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब ठीक चल रही, दिक्कत नहीं है। मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप ये देखा करें कि जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे? अगर सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो एक आर्टिकल का एसपी मान लो, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो एक आर्टिकल का सीपी मान लो। ठीक है, एक कई सारे सवाल थे, आएगी बातें, करिए से। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, आई। कहता 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहता है जी उसको प्रॉफिट होता है, अर्न से प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है प्रॉफिट होता है 9 आर्टिकल के एसपी जितना। तो मान लेते हैं जी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना होता है। उसे मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट होता है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है, हाँ है ना? अगर 9 आर्टिकल के एसपी जितना प्रॉफिट हो रहा है तो एक आर्टिकल का एसपी एक, तो 9 आर्टिकल का एसपी 9 रुपए, यानी 9 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। हमने ये माना ही है कि हम एक आर्टिकल 1 रुपए का बेच रहे हैं, तो कुल मिला के आर्टिकल बेच कितने रहे? 72। तो भैया 72 आर्टिकल का एसपी क्या होगा भाई? एक आर्टिकल का एसपी एक, तो 72 आर्टिकल का एसपी 72 × 1 यानी 72 रुपए। किसी भाई को दिक्कत नहीं? मतलब सीपी चाहिए, सीपी क्या होता है जी? 72 में बेच के 9 का लाभ, फार्मूले से करेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट लिखेंगे तो आएगा 63। प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो 9 यूनिट का प्रॉफिट 63 तो 100 पे कितना? 9 × 9 9 7 63, 1/7 14 सही 2/7%। ये आपका सही उत्तर हुआ, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। करिए जी। क्रिकेट बॉलिंग थ्रोअर। Searching.
देखिए यार, सवाल में कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहता है प्रॉफिट होता है, अर्न ए प्रॉफिट, लेकिन किस चीज पे? कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है 9 वस्तुओं के कोस्ट प्राइस के जितना लाभ होता है उसे, है ना। तो प्रॉफिट किस चीज पे हो रहा है? सीपी पे। तो एक आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो 1 रुपए। एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस क्या है मेरे बच्चों? 1 रुपए। तो एक बात बताइए कि उसे जो लॉस हो रहा है, नहीं सॉरी, प्रॉफिट जो कमा रहा है वो किस चीज पे कमा रहा है? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना। कितना कमा रहा है मेरे बच्चे? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना कमा रहा है ना। अगर 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना मेरे प्यारे बच्चे वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए माना है, तो 9 का सीपी 9 रुपए, यानी 9 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है ना। और हमने माना है कि एक आर्टिकल की खरीद उसके घर पे 1 रुपए की आती है। तो मेरे बेटे ये बताइए, उसे जो बेचे हैं वो कितने आर्टिकल बेचे? 72। तो जब एक आर्टिकल की कॉस्ट उसके घर पे 1 रुपए आ रही है, तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट उसके घर पे कितने की आएगी? 72 रुपए की। भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी जी? 72, है ना। प्रॉफिट परसेंट क्या है जी? 9 का प्रॉफिट 72 पे, तो 100 पे गिना, 1/8, 12.5%। यानी उसे जो लाभ होना है वो 12.5% होना है। कितना होना मेरे बच्चे? 12.5%। करिए। आइए जी। कहता 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहते हैं मैन लूजेस कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यानी जो लूज कर रहा है किस चीज का कर रहा है? 9 आर्टिकल के कॉस्ट जितना। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लो, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए। तो उसे जो लॉस हुआ है वो है 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना। तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट हुआ 9 रुपए। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है ना? क्या किसी भाई को मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है कि उसे जो लॉस हुआ 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना हुआ है? हाँ, है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, कहता 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 है, तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 72। तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट होगी 72, यानी 72 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज 9 रुपए लॉस पे बेचती, तो लॉस परसेंट क्या होगा? आप कहेंगे सर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 9 कम 9, 9 8 72, 1/8, 12.5%। यानी सर 12.5% लॉस पे चीजें बेची गई। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। हैं? तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस हो गया 4 है, यानी लॉस हो गया जी कितना? 4 है। देखिए मेरे बच्चे, अच्छा आप पिछले वाले सवाल को भी कर सकते थे सॉल्व, लेकिन वो टाइम उतना ही लग जाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे इसमें। मैं समझा देता हूं आपको, करके करना उतना ही काम पड़ेगा। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट कैंडल हो रहा है कब? जब 10 पेन बेच रहा है, तो 10 पेन का सीपी क्या होगा? सीपी ऑफ 10 पेन।